बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नया नया पार्लर खुला था। पार्लर खुलते ही पूरे गांव में उसका नाम हो गया था कि जो भी वहां से मेकअप करवाता वो बहुत ही सुंदर हो जाता। गांव वाले पार्लर की मालकिन को बहुत ही मान सम्मान देने लगे थे। तभी सोम्या के पार्लर में एक गांव की काली सी लड़की, जिसका चेहरा पूरा खराब हो चुका था, आती है। वेलकम डियर, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम अदिति है। अरे अदिति, तुम्हारा चेहरा तो पूरा ही खराब हो रखा है, लेकिन अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना सुंदर बना दूंगी कि तुम्हारी फट से शादी हो जाएगी। इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। पैसा चाहे जितना लग जाए, लेकिन मेरे ये चेहरे के निशान हटा दो। अरे अदिति, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने शहर की टॉप जगह से काम सीखा है। मैं तुम्हारे चेहरे को इतना सुंदर बना दूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। तुम ठीक 2 दिन बाद 12 बजे आ जाना। ओके मैम। गांव में चर्चा हो रही थी। इस पार्लर की मालकिन सोम्या बहुत बड़े शहर से काम सीख कर आई है। कहते हैं जो भी उनसे मेकअप करवाता है उसे वह बहुत ही सुंदर बना देती है। उनके हाथों में जैसे जादू हो। एक बार सबको जाकर देखना चाहिए। मुझे तो ये सोम्या कुछ ठीक नहीं लगती। जब से इसका पार्लर यहाँ खुला है, गांव से अचानक बच्चे गायब होने लगे हैं। अरे मेरी रानी, तुम हर बात में शक क्यों करती हो? चलो किसी दिन तुम्हारा भी मेकअप सोमिया से करवा के लाता हूँ। ना बाबा रे, मैं ना जाऊं उस चुड़ैल के पास। मुझे तो उस पार्लर के पास से ही गुजरने में डर लगता है। पता नहीं कैसी कैसी अजीब सी आवाजें आती हैं। 2 दिन के बाद अदिति ठीक 12 बजे सोम्या के पार्लर में जाती है। अदिति, अपनी आंखें बंद कर लो और आराम से बैठ जाओ। जैसे ही अदिति आंखें बंद करके चेयर पर बैठती है, सोम्या उसकी आंखों पर खीरे के 2 टुकड़े रख देती है। अदिति, जब तक मैं ना कहूँ अपनी आंखें मत खोलना, वरना मैं ठीक से तुम्हारा मेकअप नहीं कर पाऊंगी। और हाँ, कुछ बोलना भी मत। अदिति चुपचाप बैठ जाती है। सोम्या फ्रिज खोलकर उसमें से एक क्रीम का डिब्बा निकालती है। उसके बाद उस क्रीम को उसने अदिति के चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में अदिति का चेहरा जैसे खून से लाल हो गया था और सोम्या मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अदिति, अब बिल्कुल भी मत बोलना। मैंने तुम्हारे फेस पर क्रीम अप्लाई की है। अगर तुमने कुछ कहा तो क्रीम हट जाएगी और तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं होगा। चाहो तो तुम सो भी सकती हो। इतना कहकर सोम्या अदिति को अकेले छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अदिति वहीं सो जाती है। जैसे ही अदिति सो रही होती है, उसे दिखाई देता है कि वो एक अंधेरे कमरे में बैठी है, जहाँ पर उसे गांव के वो बच्चे दिखाई देते हैं जो गायब हो गए थे। तभी उसे सभी बच्चों की आवाज सुनाई देती है। अदिति एकदम से घबरा कर उठ जाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर सोम्या अदिति के पास आती है। क्या हुआ डियर, आप अचानक से ऐसे क्यों चिल्लाई? नहीं, कुछ नहीं। मैंने एक अजीब सा सपना देखा बस। ओह, तुम्हारा फेस वॉश करने का टाइम हो चुका है। चलो मैं तुम्हारा फेस वॉश करवा दूं। सोम्या अदिति का चेहरा धो देती है। अदिति जब आईने में देखती है तो उसके चेहरे पर एकदम से खुशी की स्माइल आ जाती है। तुम्हारे चेहरे की स्माइल बता रही है कि तुम मेरे काम से बहुत खुश हो। हाँ मैम, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं इतनी सुंदर दिख सकती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आपने तो जैसे मेरे चेहरे पर जादू कर दिया। थैंक यू मैम। मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें ये माला दे रही हूँ, इसे हमेशा पहन कर रखना। ओके मैम। जब अदिति अपने घर पहुँची, उसकी माँ उसे देखते ही चौंक गई। अदिति, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा, तुझे तो लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे, और अब तो जैसे तू कोई रानी बन गई हो। पापा, ये सब सोम्या मैम की दी हुई क्रीम का कमाल है। उन्होंने मेरे चेहरे पर बस एक बार क्रीम लगाई और देखिए, मैं बिल्कुल बदल गई। पर ये अचानक से इतना बदलाव, कोई गड़बड़ तो नहीं? अरे माँ, कुछ भी नहीं हुआ। और देखो, मैम ने ये माला भी दी है। कहा है कि इसे हमेशा पहन कर रखना। अच्छा, लेकिन ये माला क्यों दी? और ये बच्चों के गायब होने की खबरें? अरे माँ, आप भी बस। अदिति अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अदिति, हमारी मदद करो।
अदिति, हमारी मदद करो। कौन? वो चारों ओर देखती है लेकिन कोई नहीं दिखता। तभी उसकी माला हल्की हल्की चमकने लगती है। उसके कानों में बच्चों की चीखें गूंजने लगती हैं। अदिति घबरा कर उठती है और आईने में देखती है। अचानक उसे आईने में कोई परछाई दिखाई देती है, एक छोटा बच्चा जो रो रहा है। कौन हो तुम? अदिति चीखते हुए पीछे हटती है। उसी वक्त दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अदिति, क्या हुआ? सब ठीक है? तेरा चेहरा इतना सफेद क्यों हो गया? तू ठीक तो है ना? माँ, मैंने आईने में एक बच्चा देखा। वो बोल रहा था कि सौम्या बच्चों को कैद कर रही है। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था वो औरत ठीक नहीं है। हमें इस बारे में गांव के लोगों को बताना होगा। तुम कहना क्या चाहती हो आदिति? ये कैसे हो सकता है? सौम्या तो एक बड़ी शहर की ब्यूटी एक्सपर्ट है। मैंने पहले ही कहा था कि इस पार्लर में कुछ गड़बड़ है। मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं। पर सब तो उसके मेकअप से खुश हैं। ये कैसे मान लें कि वो बच्चों को गायब कर रही है? अगर यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, वहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। रामलाल, रानी और कुछ गांव वाले पार्लर के पास पहुंचे। रात का समय था और अंदर से धीमी धीमी अजीब आवाजें आ रही थी। यहाँ कुछ तो है, अंदर जाकर देखना होगा। पर कैसे? दरवाजा तो बंद है। पीछे की खिड़की से अंदर देखा जा सकता है। गांव वाले धीरे धीरे पार्लर के पीछे गए। खिड़की से झांकते ही उनके होश उड़ गए। अंदर सौम्या एक अजीब रस्म कर रही थी। उसके सामने एक शीशे का बड़ा कटोरा था जिसमें नीली रोशनी चमक रही थी। पास में कुछ छोटे बच्चे बेहोश पड़े थे। हे भगवान, ये तो सच में काला जादू कर रही है। अब यकीन हुआ, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये और बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। सौम्या अचानक मुड़ी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। कौन है वहाँ? बाहर आओ! गांव वाले घबरा गए, लेकिन अदिति ने हिम्मत नहीं हारी। सौम्या, तुमने हमारे गांव के बच्चों को कैद किया है। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तो तुम सब जान गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने हवा में कुछ मंत्र पढ़े और नीली रोशनी और तेज हो गई। हमें इन्हें बचाना होगा, जल्दी कुछ करो। अदिति को अचानक अपनी माला की याद आई। अगर ये काला जादू है तो इसका तोड़ भी इसी में छुपा होगा। उसने अपनी माला उतारी और कटोरे की ओर उछाल दी। माला कटोरे से टकराते ही एक तेज धमाका हुआ। पूरे पार्लर में चीखें गूंज उठी। सौम्या दर्द से तड़पने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। बच्चे होश में आने लगे। आदिति, तूने कमाल कर दिया। ये खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगी। अब हमारा गांव सुरक्षित है। गांव वालों ने पार्लर को आग लगा दी ताकि उसका काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अदिति जब आईने के सामने खड़ी हुई तो उसने खुद को वैसे ही देखा जैसे पहले थी। वो समझ गई सौम्या के साथ उसकी खूबसूरती भी चली गई, लेकिन अब वो खुश थी क्योंकि उसने बच्चों को बचा लिया था। असल खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है।